चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण की। दिल्ली की आबो हवा में जहर घुला हुआ है। बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में आज प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। कोल्ड के प्रदूषण का ये थर्ड अटैक हम कह रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। स्मॉग की वजह से दिन में अंधेरा छाया हुआ है। स्मॉग से दिल्ली की हवा में बड़ा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेड अलार्म बज चुका है दिल्ली में। दिल्ली में आबो हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है कि लोगों के फेफड़े तक छलनी करने पर आमद है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज, आनंद विहार और ITO की, जहां पर PM 2.5 700 को पार कर चुका है। देखिए 773 PM 2.5 ITO में दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि दिल्ली के आबो हवा में किस तरीके से जहर घुलता जा रहा है। विजिबिलिटी तो कम है ही, वहीं AQI कई इलाकों में 500 के पार है। तो कई जगह पर आनंद विहार की बात करें तो AQI 574 है और AQI अगर लोनी की बात करूं गाजियाबाद के तो यहाँ पर 658 को पार कर चुका है। ये इंडिया गेट की तस्वीर देख लीजिए आप। विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा है उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। लगातार जो एक्सपर्ट और डॉक्टर कह रहे हैं कि इस वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकलना सुसाइड करने जैसा है, क्योंकि जो प्रदूषण है वो निचले प्रदूषण के कण निचले इलाके में रहते हैं और ऐसे में अगर आप प्रॉपर मास्क नहीं लगाए हैं तो ये आपकी जान को भी खतरा पैदा करने वाले हैं। इधर दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से मेरे सहयोगी मोहित बख्शी बता रहे हैं किस तरह की वहां पे विजिबिलिटी है, कैसी वहां की आबो हवा है। देखिए मोहित बख्शी की रिपोर्ट। दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर हालात बद से बदतर ही नजर आ रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज पर खड़े हैं हम, लेकिन दिल्ली की शान सिग्नेचर ब्रिज आपको चंद मीटर पर दूरी पर भी नहीं नजर आ रहा है। चंद मीटर की दूरी है ये, लेकिन सिग्नेचर ब्रिज जो दिल्ली की शान है वो नजर नहीं आ रहा। और वजह एक ही, प्रदूषण और प्रदूषण का बढ़ता लेवल, जिसके कारण स्मॉग है। स्मॉग ने परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। और देखिए, आप देखिए कि स्तर क्या है पोल्यूशन का। यहाँ पर ये इस वक्त सोनिया विहार वाटर प्लांट का स्तर दिखा रहा है यहाँ पर 589, जो यहाँ से कुछ थोड़ी सी दूरी पर है। यानी जो ऐप के हिसाब से यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हालात रोज़ाना खराब हो रहे हैं। दोष पराली को दिया जा रहा है, पराली का भी है, लेकिन साथ साथ क्या सरकारें कर रही हैं इस पर जवाबदेही सरकारों की भी है। हालात देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर बोलती हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि सिग्नेचर ब्रिज जो बहुत दूर से नज़र आता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिग्नेचर ब्रिज है ये, वो आपको यहाँ पर बहुत धुंधली हल्की तस्वीर में अगर नज़र आ भी गया तो फिर उस पर स्मोक की चादर बहुत बेतरतीब तरीके से छाई हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली सरकार पर हमला है प्रदूषण को लेकर। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की मौजूदा स्थिति के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाए और इसीलिए आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। कि पॉल्यूशन की कंट्रोल करने की जिम्मेदारी टोटली सरकार दिल्ली की है और कोई प्लानिंग नहीं है। जब पॉल्यूशन आता है तभी इसकी बातें भी शुरू होती हैं। तो मैं समझता हूं जिस दिन दिल्ली सरकार ने समय से चेत लिया, हमको ये भयावह स्थिति देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ दिल्ली NCR नहीं, लखनऊ में भी पोल्यूशन अब लोगों की समस्या बनता जा रहा है। मेरे सहयोगी अविनाश सिंह इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदूषण की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लगातार तीसरे दिन जो प्रदूषण का स्तर है लखनऊ में, वो लाल निशान के ऊपर दर्ज किया गया। अगर हम AQI लेवल की बात करें तो लखनऊ का AQI लेवल 392 के करीब दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और इस वक्त चारों तरफ स्मॉग की चादर फैली हुई है। पूरे दिन की जो तस्वीर है लखनऊ की कुछ ऐसी ही रहती है। प्रदूषण की वजह से अब लोगों में तमाम तरह की शिकायतें भी देखी जा रही हैं। आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की जो समस्या है अब लोगों में आम होती जा रही है। वहीं अगर हम प्रदूषण पर कंट्रोल करने की बात कहें तो जो कोशिश की जा रही है, जो उपाय किए जा रहे हैं, वो अभी तक नाकाफी रहे हैं। हालांकि अब लखनऊ जिला प्रशासन और यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।